28 अक्टूबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रही है रमा एकादशी। और इस दिन आपको हल्दी डालकर एक दीपक घर में जला देना है। 7 पुश्तें भी आपकी करोड़ों में खेलेंगी। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में महाधनी महाकरोड़पति आप बन सकते हैं। आने वाली आपकी पुश्तें भी करोड़पति बन सकती हैं, वो भी धन में खेल सकती हैं अगर आप इस दिन हल्दी वाले दीपक का उपाय कर लेते हैं। अब देखिए, जितनी भी एकादशी पड़ती हैं साल में, सबसे बड़ी एकादशी होती है रमा एकादशी, क्योंकि ये एकादशी आती है कार्तिक के महीने में। और कार्तिक का ही महीना है जब श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक के महीने में किया जाता है। कार्तिक के महीने में ही दीपावली पर हम माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं। कार्तिक का महीना ही है जिसमें आप दीपक का उपाय करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी धनवान बना सकते हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि जो रमा एकादशी है, जो कि 28 अक्टूबर को पड़ रही है और दिन पड़ रहा है सोमवार का, और आपको बता दें कि इस दिन बहुत ही उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। देखिए, सोमवार का दिन है और इस दिन शिववास योग भी बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन इंद्र योग का भी निर्माण हो रहा है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आप ये दीपक वाला उपाय कर लेते हैं तो सुख और सौभाग्य की ऐसे वृद्धि होगी आपके घर में कि धन में वृद्धि होती चली जाएगी और कभी भी आपके घर में निर्धनता लौट कर नहीं आएगी। तो देखिए, आपको बता दें कि शिववास योग जो होता है, इसमें श्री हरि विष्णु से जुड़े हुए उपाय करने से, श्री हरि विष्णु का पूजन करने से श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जो लोग श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी उनसे तुरंत प्रसन्न होती हैं। जहाँ श्री हरि विष्णु, वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। वहाँ पर हमेशा धन की वर्षा होती है, जहाँ पर हल्दी वाले दीपक का उपाय किया जाता है। क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, आपके सौभाग्य को प्राप्त कराती है और साथ ही साथ आपके सौभाग्य में वृद्धि करती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि भाग्य का साथ नहीं मिलता, हमारी तो किस्मत ही खराब है, वो लोग विशेष कर हल्दी वाला ये उपाय करें और फिर देखें भाग्य कैसे साथ देता है। तो देखिए, साल में जितनी भी एकादशी होती हैं उनमें रमा एकादशी ही एक ऐसी एकादशी है जो बहुत जल्दी आपको धनवान बनाएगी और धन संपदा से आपका घर भरता चला जाएगा। क्योंकि कार्तिक के महीने की जो एकादशी होती है, ये विशेषकर धन संपदा के लिए बहुत लाभकारी होती है। अब साल की सबसे बड़ी एकादशी पर यानी रमा एकादशी पर जब आप हल्दी वाले दीपक का उपाय करते हैं तो सीधे सीधे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। और जितनी भी आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आर्थिक पक्ष आपका कमजोर है, पैसा घर में आता नहीं है या फिर पैसे की बर्बादी बहुत ज़्यादा घर में हो रही है, इस तरह की समस्याएं तुरंत आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। दीपावली से पहले की एकादशी वैसे भी धन के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम है और धन से आपका घर भरता चला जाता है जब आप ये दीपक वाला उपाय करते हैं रमा एकादशी पर, क्योंकि ये दिवाली से पहले की एकादशी है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। रमा एकादशी पर यानी 28 अक्टूबर को सबसे पहले कौन सा उपाय आपको करना है, और ये जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं ये आपके भाग्य को चमकाएगा और आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिलता है, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य आपका बहुत ही प्रबल, बहुत ही मजबूत होता है और आपके जीवन में हर प्रकार का सुख आसानी से आता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से 3 चुटकी लेनी है और जिस जल से आप स्नान करते हैं उस जल में ही आपको ये 2 से 3 चुटकी हल्दी डालनी है और फिर आपको इसी जल से स्नान करना है, नहाना है। तो जब भी आप 1 चुटकी हल्दी डालकर विशेषकर एकादशी पर स्नान कर लेते हैं और रमा एकादशी पर कर लेते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है ये प्रबल हो जाता है, आपके भाग्य में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं। यहाँ पर आप जब हल्दी वाले जल से स्नान करते हैं एकादशी पर, तो देखिए, सबसे पहले तो भाग्य का साथ मिलता है। दूसरी चीज़, कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके बाद आपके जीवन में तेजी से धन आना शुरू होता है। और हल्दी वाले पानी से जब आप स्नान करते हैं, नहाते हैं एकादशी पर, श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन आने के योग आपके जीवन में बनने लगते हैं, जिसके बाद आप अधिक से अधिक और जल्दी से जल्दी धनवान बनते हैं। तो ज़रूर से इस बार एकादशी पर हल्दी डालकर स्नान आप ज़रूर करें। तो चलिए बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की। हल्दी वाला दीपक आपको एकादशी पर, रमा एकादशी पर किस स्थान पर, किस जगह, किस तरह जलाना है और कैसे ये हल्दी वाला
एक दीपक आने वाली आपकी 7 पीढ़ियों को भी धनवान बना देगा। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना है। अगर आप आटे का दीपक ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर आप आटे का दीपक नहीं ले पा रहे हैं तब आपको मिट्टी का दीपक लेना है। एक रुई की बाती, इसके अंदर गोल बाती लगानी है, शुद्ध घी भरना है और एक चुटकी पिसी हुई हल्दी इसी दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब देखिए, ये दीपक आपको कहाँ लगाना है? ये दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में ही। देखिए, आपके घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति हो, उनकी कोई प्रतिमा हो, वहाँ पर आपको ये हल्दी वाला दीपक लगाना है। दीपक के नीचे आपको या तो प्लेट रखनी है या फिर आपको रखना है थोड़े से फूल या फूल की पंखुड़ियाँ, और फिर आपको ये मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं, ध्यान नहीं रहता है, तो जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी 11 बार आपको बोलना है। अब देखिए, जिन्होंने मिट्टी का दीपक जलाया था, ठीक है ना, वो तो दीपक को हटा देंगे और जहाँ भी आप रखते हैं दीपक को वहाँ रख देंगे। अगर आपने आटे का दीपक बनाया था तो वो दीपक आपको सुबह के समय गौ माता को खिला देना है, रुई की बाती हटाकर। ये उपाय अगर आप इस बार एकादशी पर कर लेते हैं तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा और धन बढ़ता ही चला जाएगा, आपकी तिजोरी धन से भरती चली जाएगी, क्योंकि ये उपाय श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करता है। और फिर आपके घर में अष्ट लक्ष्मी का वास होता है। आपके घर में धन की जो वर्षा है ये निरंतर प्रतिदिन होती है। तो ज़रूर से इस बार रमा एकादशी के दिन ये हल्दी वाला दीपक आप अपने घर में ज़रूर जलाकर लगाएं, क्योंकि ये दीपक आने वाले 1 साल में ना पूरा जीवन आपका बदल देगा। क्योंकि ऐसी कृपा आपको मिलेगी ना श्री हरि विष्णु की कि धन की वर्षा लगातार होगी। देखिए, माँ लक्ष्मी धन देती हैं हमें, है ना, लेकिन किस व्यक्ति को कितना धन देना है ये श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। और श्री हरि विष्णु जब किसी से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर उसके घर में धन की वर्षा निरंतर होती है, प्रतिदिन होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसके घर में धन बढ़ता है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय जुड़ा हुआ है तुलसी मैया से। देखिए, बिना श्री हरि विष्णु के तुलसी मैया अधूरी है और तुलसी मैया के बिना श्री हरि विष्णु अधूरे हैं। उनका भोग भी अधूरा है, उनकी पूजा भी अधूरी है। श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा से भी जागते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन किसके करते हैं? माँ तुलसी के ही करते हैं। और माँ तुलसी का पूजन करके बहुत जल्दी आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। जिस तरह हल्दी के उपाय से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी तरह ये माँ तुलसी के पूजन से प्रसन्न होते हैं। और मनोकामना अगर पूरी करनी है तो माँ तुलसी से एक बार कह देना, फिर देखना आपकी मनोकामना कितनी जल्दी माँ तुलसी पूरा कर देंगी। विशेषकर कार्तिक के महीने में तो तुलसी पूजन सबसे उत्तम होता है। सबसे ज़्यादा हम तुलसी पूजन कार्तिक के महीने में करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही तुलसी मैया का विवाह किया जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु योग निद्रा से इसी महीने में जागते हैं। अब यही महीना है जो माँ लक्ष्मी को भी बहुत प्रिय है। तो करना क्या है? तुलसी जी के पौधे के पास आपको कार्तिक के महीने में दीपक ज़रूर लगाना है। तो कार्तिक के महीने में एकादशी जो भी है उस दिन भी आप दीपक लगाएंगे। बाकी आप गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, है ना, अगर प्रतिदिन लगा लेते हैं, जैसे कार्तिक में जितने भी दिन हैं, 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना है, 15 नवंबर 2024, अगर तब तक लगा देते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की वर्षा फिर रुकेगी नहीं आपके घर में, प्रतिदिन होती रहेगी, धन बढ़ता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा। इसीलिए तुलसी जी के पौधे के पास दीपक लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो गोल बाती का दीपक और शुद्ध घी का दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, श्री हरि विष्णु के नाम का। यानी कि श्री हरि विष्णु के नाम से जब आप दीपक तुलसी मैया के पास लगाएंगे तो माँ तुलसी से आपको वरदान भी मिलेगा और आपकी सारी मनोकामनाओं को वो पूरा कर देंगी। तो मनोकामना अगर पूरी करनी है तो ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। रमा एकादशी के दिन तो विशेषकर तुलसी मैया के पौधे के पास शाम के समय में दीपक जरूर लगाएं। साथ ही साथ अपनी मनोकामना कह दें और फिर देखें आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको जल्दी से उसका रिप्लाई कर सकें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, जयकारा लगा कर जाएं, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिख दें। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, जय हो माँ तुलसी की।